वेलकम बैक। तो देखिए डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, जैसा कि आप देख रहे हो। इसके पहले हम लोग 18 क्वेश्चन तक देख चुके थे डिफरेंशिएशन का। उसके पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारा सिस्टमेटिक देखिए, डेफिनेटली काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। और ये सारा देखो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ ईजी भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जहाँ पे इजी क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको क्या टाइम लग रहा है, आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, वो जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है और आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वीडियो पॉज करो और इसको बनाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा। देख लेते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स का पावर x, ठीक है। और आपको बोलता है कि इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालने का, जैसे यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, फंक्शन का पावर फंक्शन है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था 11th 12 लेवल पे, ठीक है। तो 12 लेवल पे इसको आप लॉग लेके करते थे। तो एक तरीका है कि दोनों तरफ आप लॉग लगा दीजिए, फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिए। और एक डायरेक्ट भी है, तो हम लोग दोनों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं लॉग लगाता हूँ दोनों तरफ, तो लॉग लगाने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। इसको हम लोग और अच्छे से लिखेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, पावर आगे आएगा तो एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इधर आपका देखो u इंटू भी का फॉर्म है ना। एक आपका u है, एक भी है, u इंटू भी है। तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का करेंगे तो क्या आएगा 1 और v को छोड़ दिया प्लस, अब x को छोड़ देंगे u को, ठीक है। और log का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आता है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और y हम लोगों का ये है x का पावर x, तो इसको रख दीजिएगा तो आ जाएगा आपका x 1 प्लस लॉग x। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन चूंकि सिंपल ही है तो आपको जल्दी बन गया और ऑप्शन भी आपका बी नंबर करेक्ट मिल गया, ठीक है। बट अगर आप इसको कंपटीशन में बना रहे हो या इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टाइम बचाना है, तो मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा कि आप एक डायरेक्ट मेथड से बनाइए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है, तो डायरेक्ट मेथड आपका कहता है कि आप क्या करो, डायरेक्ट एक जो है हम लोग रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट कुछ नया नहीं है। जैसे आपने ये डिफ्रेंशिएशन किया और जिस प्रोसेस से किया थोड़ा सा उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप डायरेक्ट यहीं पे डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन रहेगा आप डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा और जो चीज गिवन है उसको एग्जैक्टली सेम लिख दीजिए, एक्स का पावर एक्स, ठीक है। और फिर साथ में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लीजिए किसका, तो इस पे लॉग लगा करके। तो इस पर अगर मैं लॉग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप दो ही स्टेप में कर लोगे तो ये तो आपका बच गया। अब यहाँ पे अगेन u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन करना है तो x को अगर करेंगे तो x का 1 होगा, log को छोड़ दिया, ठीक है, प्लस x को छोड़ देंगे, log का 1 बाई एक्स होगा। तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखो एक्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है अगर आप देखोगे तो x 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टाइम बचाता है लॉग लेने का, बट बहुत नया चीज नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कि दोनों में लिंक जो है वही चीज है, कॉन्सेप्ट का ही लिंक है, बट इससे आपको टाइम बच जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन ये है और इसको आप अब आप करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली, तो काफी जल्दी आपका हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारा क्या गिवन है, गिवन है y इज इक्वल टू कॉट एक्स का पावर साइन एक्स, ठीक है। तो क्या करना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जस्ट इसी को लिख देंगे, यानी कॉट एक्स का पावर साइन एक्स को लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया इनटू, अब यहाँ पे इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा साथ में, उसमें क्या होगा, उसमें इसमें लॉग लगा देना है। तो लॉग लगाएंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और लॉग कॉट एक्स, ठीक है जी। अब सिंपली इसको आप डिफरेंशिएट करो तो पहले इसको लिख दीजिए कॉट एक्स का पावर साइन एक्स, ओके। और अंदर में अब चलो u इंटू भी का, ये u है ये भी है, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा और लॉग कॉट एक्स को आप छोड़ दीजिए, लॉग कॉट एक्स, ठीक है। चलो प्लस साइन एक्स को छोड़ देते हैं, साइन एक्स को छोड़ देंगे तो लॉग कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, तो लॉग कॉट एक्स का हो जाएगा 1 बाई कॉट और फिर कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे काफी सिंपल ये बनेगा। कैसे बनेगा देखो मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जा रहा है कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का पावर साइन एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कॉस एक्स।
ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, ये चीज़ अलग कर लीजिए। प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पहले ये टर्म आएगा कॉट एक्स। अब ध्यान दीजिए ना, ये आपका देखो यहाँ पे कॉट एक्स का पावर साइन एक्स है और नीचे भी कॉट एक्स है, तो हम लोग इसका सेम बेस है, पावर घट जाएगा तो हो जाएगा क्या, साइन एक्स माइनस 1, पावर में एक कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक स्क्वायर है, तो आपको पता है कि साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, यह तो आपका 1 होता है, ठीक है, साइन इंटू कॉसेक। तो साइन इंटू कॉसेक आपका 1 हो जाएगा, तो एक ही कॉसेक बचेगा यहाँ पे, तो इंटू बोल देंगे, क्या बचेगा जी, कॉसेक एक्स। यही आपका आंसर आने वाला है। अगर इसको आप मैच करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इस तरफ का टर्म लिखा गया है, ठीक है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू दिस, तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है ऊपर में, ठीक है, ए नंबर, और प्लस दिस, तो देखो पूरा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा और आपका टाइम बचेगा। इसलिए मैंने कहा कि लॉग अप्लाई करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21 देखो, तो 21 तो आई थिंक कि काफ़ी इजी फॉर्म है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है, आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट पता है ना कि अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस x को इग्नोर कर दूं, बात समझिएगा, ठीक है, अगर मैं, चूंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अगर मैं इस x को हटा दूं तो अभी भी इसका पूरा वैल्यू क्या है, y ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि y क्या था, y था हमारा x का पावर ऐसे, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट का मतलब होता है समंदर हो गया, समंदर से अगर एक जग पानी निकाल देंगे तब भी वो समंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस x को हटा देता हूं तो बाकी सारा जो पावर बच रहा है वो अगेन y ही है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं y का पावर, y इक्वल टू एक्स का पावर y, क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू क्या रहेगा आपका, y ही रहेगा, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे आप इसका डिवाइड बाई dx निकालना चाहते हो तो क्विकली निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई लिख दिया सेम टू सेम जैसा मैंने बताया था, और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे लेंगे, तो इस पर लॉग लगा करके, तो ये हो जाएगा आपका y log x, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये एक्स वाई हो गया इंटू, यहाँ पे अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है, तो ये आपका देखो, ये आपका हो गया डिवाइड बाई dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा u इंटू भी में करेंगे तो डिवाइड बाई dx आएगा, ठीक है, साथ में log x को छोड़ देंगे, प्लस y को छोड़ देंगे तो log x का हो जाएगा 1/x। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे चूंकि डिवाइड बाई dx निकालना है तो मैं डिवाइड बाई dx को ऐसे लिख सकता हूँ ना, डिवाइड बाई dx कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ये x का पावर y और log x, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा हमारा x का पावर y और y बाई x बचेगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि हमको थोड़ा सा आंसर भी मैच करना है, राइट। तो आंसर मैच करने के लिए देखो, x का पावर y जो है ना, एक्चुअली ये y है, तो इसको आप y ही लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे y लिख देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा इसको, मेरा डिवाइड बाई dx आ जाएगा, डिवाइड बाई dx इक्वल टू x का पावर y क्या है, y है, तो इसको मैं y लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर बाई x, और ये आपका इधर आ जाएगा 1 माइनस ये आपका y हो गया तो y log x, ठीक है। तो ये आ जा रहा है y स्क्वायर बाई एक्स इंटू दिस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। बट ये देखो काफ़ी सिंपल चीज़ था, तो इसको आप चाहो तो लॉग लेकर के एक स्टेप में बना सकते हो। जैसे मान लीजिए लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू हो जाएगा y log x, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई dx इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा y बाई एक्स और प्लस log x को छोड़ देंगे तो log x डिवाइड बाई dx, ठीक है। फिर आप इसको एक तरफ करोगे और एलसीएम लोगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात बराबर है। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका आंसर आ रहा है तो उसमें आपको देख लेना है कि कौन ऑप्शन को मैच करने के लिए हमको क्या वापस में हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, या क्या हम कुछ जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे x का पावर y में आंसर नहीं था, x का पावर y क्या था, y ही था, तो ऐसे आप कर सकते हो। और वो मैंने एक पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो बताया था तरीका, उससे भी काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपको ईजी लगे उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 को देखिए क्या है, तो x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स का पावर 1 इक्वल, ठीक है। यहाँ पे तो कैसे करना है भाई, देखियो x इंटू वाई, एक्स का पावर y दिया है, y का पावर x दिया है इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि पावर में है तो हम लोग यहाँ पे लॉग लगा सकते हैं, तो लॉग से भी आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा हमारा log x का पावर y प्लस हो जाएगा log y का पावर x, चूंकि u इंटू भी में है तो u इंटू भी क्या हो जाता है, log u प्लस log v हो जाता है। ठीक है, इधर आपका 1 आपका log 1 हो जाएगा, तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा y log x, ये आपका आ जाएगा x log y राइट इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये पूरा एक मेरा फंक्शन बन सकता है ना, मैं अगर इसको पार्शियल डेरिवेटिव से करूं तो ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई और -0, यही है जी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका निकालूं डिवाई बाई डी एक्स, तो आपको पता है कि डिवाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, सिंपली ये हो जाएगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी जल्दी इससे बन जाता है। अब देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में, देखिए ऊपर में हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y log x का हो जाएगा y बाई x। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x का 1, तो प्लस बचेगा आपको log y। नीचे क्या होगा, नीचे x के रिस्पेक्ट में करो, नीचे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, नीचे y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपका यहाँ पे बचेगा log x और यहाँ पे आपका आ जाएगा x बाई वाई। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग सिंपली एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर में आ जाएगा माइनस ऑफ y प्लस एक्स लॉग वाई। ठीक है जी, और नीचे में एलसीएम y आएगा, तो ये y ऊपर चला आएगा और नीचे आपका आ जाएगा x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y log x प्लस एक्स। ठीक है, मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है, तो माइनस में y बाई एक्स देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, देखो माइनस में y बाई एक्स, ऊपर में y प्लस एक्स लॉग वाई और नीचे में x प्लस वाई लॉग एक्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव से आपको थोड़ा जल्दी हो जाता है, और हालांकि अगर आप सिंपल डिफरेंशिएशन भी करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, ऐसा मैंने बताया था आपको। और एग्जाम में ये काफ़ी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है तो आपको टाइम बचाता है। ठीक है, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट वही है कि मेरा टाइम बचता हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी और स्पीड के हिसाब से हम लोग उसी मेथड को लेते हैं जिसमें कम से कम स्टेप हो, तो आपको टाइम भी बचता है और आपकी एक्यूरेसी भी सही रहती है। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंशिएशन का, तो हर तरह का डिफरेंट क्वेश्चन जो कुछ एग्जाम में आया हुआ वो मैंने यहाँ पे लगाया है, आप भी इस वीडियो पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स आपको दिया हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म में, एक्स थीटा के फंक्शन में है, वाई भी थीटा के फंक्शन में है, आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हम लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, क्योंकि वाई और एक्स दोनों आपका थीटा के फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले आप वाई को कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स को कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो ए कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस यहाँ पे लॉग टेन थीटा बाई 2 है, तो पहले लॉग का करेंगे, तो लॉग का हो जाएगा 1 बाई, तो 1 बाई आ जाएगा आपका टेन थीटा बाई 2। ठीक है, फिर हम लोग टेन का करेंगे, तो टेन का हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1/2 कांस्टेंट भी आएगा, तो 1/2 ऐसे कर दीजिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमको देखना है कि क्या हमारा आंसर आता है, थोड़ा सा यहाँ पे हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या होता है, ये आपका ए तो कैंसिल हो गया, ऊपर में आपका बच रहा है कॉस थीटा, नीचे देखो क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, मैं जैसे 1/tan थीटा बाई 2 है, तो tan थीटा बाई 2 को हम लोग कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ में, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका cot थीटा बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 से। अब ध्यान दीजिए, cot थीटा बाई 2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, तो इसको नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 नहीं होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें देखो एक एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो नीचे में आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 ऑलरेडी है 2, और ये पूरा टर्म आ जा रहा है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अगेन ये देखो फेमस फॉर्मूला आ गया ट्राइगो का। ट्राइगो का क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सिंपली साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा और प्लस ये आपका हो जा रहा है 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो इस साइन को एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे में आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में देखो बच रहा है कॉस इंटू साइन और नीचे आपका आ जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो बच रहा है साइन बाई कॉस। यानी फाइनली जो आंसर आ रहा है ना वो जस्ट tan थीटा आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्राइगो के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलाज हैं उससे आपको इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट जरूर है, तो डेफिनेटली आप इसको आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है? चलो आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे करना है। ठीक है, 24 को देखिए और खुद से कीजिए। अब 24 देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, हमको लगता है कि 12 NCERT का ही क्वेश्चन है जस्ट ये। तो जैसा मैंने अभी बताया है तो इससे तो इजी ही है वो। ठीक है, बस उसको ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा 24 को। 24 को कैसे किया है यहाँ पे देख लेते हैं जी। ठीक है, चलो इसको हटा ही देते हैं। तो चलो यहाँ पे 24 के लिए सिंपली आपको dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, चलो अब देखो y को करेंगे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा a 1 का 0 और cos का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई x का करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा a 1 प्लस कॉस थीटा। a कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ऊपर में देखो साइन थीटा है और नीचे में है 1 प्लस कॉस, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपका आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक कॉस हमारा कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा तो साइन बाई कॉस अगेन आपका क्या आ रहा है tan थीटा बाई 2 आ रहा है। तो बिल्कुल ही आसान था। आई होप आप लोगों ने इसको इसी तरीके से किया होगा। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं क्या है 25 नंबर। 25 नंबर देखिए x इज इक्वल टू दिस है, y इक्वल टू दिस है, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे है काफी अच्छा, a साइन इनवर्स है a कॉस इनवर्स है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं क्या। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो जैसे ही एक्स को स्क्वायर करेंगे तो अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से मेरे को फायदा होगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इंटू, इससे क्या होगा, इससे ये आपका हो जाएगा a साइन इनवर्स t। ठीक है, ये वाला टर्म चूंकि स्क्वायर करने से हट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इंटू a कॉस इनवर्स t। अब देखो दोनों चूंकि सेम बेस में है तो यहाँ पे एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, सेम बेस में है तो ये हो जाएगा a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। बस इसीलिए मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से सेम बेस में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, और साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t, ठीक है, ये इसका सम क्या होता है, इसका सम पाई बाई 2 होता है, तो ये आपका सिंपली हो गया a पाई बाई 2, यानी ये पूरा कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, और मोहब्बत से बोलो तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आपका वो कांस्टेंट है, तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तब भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट का रूट कांस्टेंट आता है। तो अब देखो कितना इजी फंक्शन आ गया। अब भाई एक्स वाई है, इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, तो u इंटू वी में करेंगे। ठीक है, तो x का हो गया 1, y को छोड़ दिया, प्लस x को छोड़ देंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू हो जाएगा क्या 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, फाइनली माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है इस तरह का, और काफी जल्दी आप बना भी लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पे 26 नंबर है। 26 नंबर को देखिए क्या बोलता है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्यूब इज। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखो मुश्किल नहीं होता, आप अगर देखोगे थोड़ा सा समझोगे आप, तो अगर मैं u मान लेता हूं कि मेरा साइन एक्स क्यूब क्या है, u है, ठीक है, और मैं v ले लेता हूं कि कॉस एक्स क्यूब मेरा v है, अगर ये है तो आपको इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपको du बाई डी भी पूछ रहा है। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्यूब, दैट मीन्स डेरिवेटिव du बाई डी भी आपसे यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो अब du बाई डी भी, अब u भी अगेन आप देखोगे तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में मैं ले आया है ना, कि ये भी आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है, u भी जो x के फंक्शन में है, और v भी आपका x के फंक्शन में है। तो यहाँ से du बाई डी को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स। ठीक है,
तो अब ऊपर में डी यू बाई डी एक्स है, यानी डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब और साथ में हो जाएगा 3x²। ठीक है, नीचे में भी का करते हैं तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, सो साइन एक्स क्यूब इंटू 3x²। तो ये टर्म तो आपका कैंसिल हो रहा है, तो कॉस बाय साइन सिंपली आपका आ जा रहा है tan x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे चलो आंसर भी वही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, तो काफ़ी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बस पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, काफ़ी जल्दी बनेगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर से अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है log 10x का विथ रिस्पेक्ट टू log 10 बेस x का। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरा जो u है वो क्या है, वो है log x टू दी बेस 10। ठीक है, और v को मैं ले लेता हूँ log 10x। अब ध्यान दीजिए u क्या है, u आप ऐसे लिख सकते हैं log x बाई log 10। ठीक है, ऐसे, और v को ऐसे लिख सकते हैं log 10 बाई log x। ठीक है जी, log x। चलो, तो आप देखोगे दोनों के ना, तो u और v में क्या रिलेशन है, जस्ट v जो है वो u का क्या है, u का रेसिप्रोकल है। आप देखिएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u, इसको उलट देंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी यहां से मेरा u इंटू v क्या आ जाएगा, u इंटू v 0 आ जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है du बाई डी वी, यानी u का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में। तो u भी आपका 0 आ गया, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए v के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि आपको du बाई डी वी निकालना है। तो या ऐसे भी आप कर सकते हो आसानी के साथ में कि u क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 1 है ना, इधर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये 1, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा 1/v, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको du बाई डी वी क्या आ जाएगा, du बाई डी वी आ जाएगा -1/v²। ठीक है, जैसे 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है, तो यहाँ पे u का v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/v² होगा। और v क्या है, v ये है, इसको यही लिख देते हैं, तो आपका ये है एक्चुअली, तो इसको 1/v आया है, ध्यान दीजिए। तो 1/v का स्क्वायर मतलब क्या, -u², क्योंकि v क्या है 1/u है। ठीक है, तो u का वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ पे डाल देंगे तो आपका आ जाएगा -log x²। ठीक है, डिवाइडेड बाई log 10², ये आ जाएगा जी, क्योंकि u का वैल्यू यही है। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया रिजल्ट, log x बाई log 10 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, देख रहे हैं कितना सिंपल है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन अगर आता है ना, तो बट आप देखो थोड़ा सा आपको मेथड को लेकर सिक्योर रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ दाया बाया करोगे तो यही सब क्वेश्चन जो है हमको रुला भी देता है कभी कभार, क्योंकि ऑप्शन फिर नहीं मिलता, मैच नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उसी वे में जाइए। ठीक है, जिससे आपको जल्दी आंसर्स आते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्या है। 28 यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू दिस है, तो बोलता है देन डेरिवेटिव ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू x²। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ आ गई, u को मैं ले लेता हूँ y² और v को मैं ले लेता हूँ x²। तो आपसे पूछ रहा है कि du बाई डी वी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली, इसको मैं अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा मेरा du बाई, अच्छा अब देखो यहाँ पे u जो है ना वो y² है। ठीक है, और v जो है x का फंक्शन है, दोनों को x का ही फंक्शन में कर देते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ du बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि y तो आपका ओवर आफ्टर ऑल x का फंक्शन है ना, यहाँ पे गिवन है y मेरा x का फंक्शन है, तो हम इसको du बाई डी एक्स लिख रहे हैं और नीचे में लिख रहे हैं dv बाई डी एक्स। तो अब देखो क्या हो गया, तो अब u को करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो y² का क्या हो जाएगा 2y और साथ में dy बाई डी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई v का करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब देखो, अब कुछ करना नहीं है, y का वैल्यू डाल दीजिए, y क्या है x माइनस x²। ठीक है, और डिवाइड बाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 2x। ठीक है, और नीचे में है आपका x, तो x को ऊपर से कॉमन निकालिए, तो 1 - x 1 - 2x बाई x, x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1 - 2x - x - 3x और प्लस 2x²। ठीक है जी, तो 1 - 3x + 2x², या कहो 2x² - 3x + 1, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। तो बस कुछ करना ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप भी इस तरह का क्वेश्चन इसी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे 29 को कैसे करना है, ठीक है। आइए देखते हैं 29 नंबर को। बोलता है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन से ये बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 2x² - 1 का फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपका ये काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे हम लोगों को पता है कि 2 cos² थीटा -1, ये क्या होता है, ये cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और इसी का उल्टा यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली x के यहाँ पे cos पुट करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पुट कर दीजिए x इक्वल टू क्या, cos थीटा, राइट। अब इसका मेरे को इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं u पहले ले लेता हूँ। u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 - 2x², ठीक है जी। चलिए अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में हो जाएगा 2 cos थीटा और ये आपका हो जाएगा 1 - cos² यानी sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1 - 2 cos² थीटा, यानी इसका उल्टा आ जा रहा है, आप कह सकते हैं 1 - 2 cos² थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, cos 2 थीटा, राइट। अब देखो ऊपर में क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है tan इनवर्स, ऊपर में मेरा हो जा रहा है sin 2 थीटा और नीचे में मेरा हो जा रहा है माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में आ जा रहा है tan इनवर्स tan 2 थीटा आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, तो माइनस में आ जा रहा है आपका 2 थीटा। यहाँ थीटा क्या होगा, तो थीटा सिंपली यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, cos इनवर्स x, ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो cos इनवर्स x आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे -2 cos इनवर्स x, ये मेरा आ गया u, राइट। तो इस u को अगर हम चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके x के रिस्पेक्ट में, तो du/dx क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 cos इनवर्स का क्या होता है, माइनस में ही होता है, 1/1 - x², तो ये आपका प्लस में ही फाइनली आ जाएगा, ठीक है। ये du/dx हो गया। इसी तरीके से अगर हम v का करें, तो इसको मैं v ले लेता हूँ, ठीक है, सेक इनवर्स दिस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज पुट करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा सेक इनवर्स 1/, ठीक है, 2 cos² थीटा -1 यानी 1 - 1/cos 2 थीटा। अच्छा, 1/cos 2 थीटा क्या है, तो ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक इनवर्स आ जाएगा आपका सेक 2 थीटा और यहाँ से भी हमारा 2 थीटा निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये देखो काफी इजी है, मैं आपको और समझाता हूँ, इतना करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे देखो, ठीक है, कई बार बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे आप देखिएगा कि इसका आया था, इसका क्या आया था, इसका आया है -2 थीटा, इसका आया है 2 थीटा, यानी क्या है, यानी u इक्वल टू क्या है, -v है, क्योंकि v का वैल्यू 2 थीटा आया है और u का वैल्यू क्या आया है, -2 थीटा, ठीक है। या आप बोलो कि u और v को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो दोनों चीजें करेक्ट हैं, जो भी आप चाहो कर सकते हो। तो u इक्वल टू -v है और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है du/dv, तो du/dv क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन और काफी आसानी से आप बना पाओगे। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना था और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो जो है इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बट कभी कभार इसका यूज़ पड़ जाता है कि अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में कोई आपको दिया हुआ है फंक्शन, तो उसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में कोई फंक्शन है यहाँ पे डेल्टा x, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में है f(x), g(x), u(x) और v(x) का, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान दीजिएगा सारा ही आपका अंदर में x का फंक्शन होना चाहिए। अगर सारा अंदर में आपका x का फंक्शन है, तो आप इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको ध्यान देना है कि आपको किसी एक रो या एक कॉलम को ही करना है, ठीक है। अगर आप रो वाइज कर रहे हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट रो को करेंगे और सेकेंड रो आपका एज इट इज रहेगा, उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, अब पहले रो को एज छोड़ देना है और सिर्फ दूसरे रो को करेंगे, ठीक है। पहले रो को छोड़ देना है, सिर्फ दूसरे रो को करेंगे। तो दोनों रो को बारी बारी से करना है, एक रो को कर दिया तो दूसरे को छोड़ देना है, फिर दूसरे वाले में पहले को छोड़ के दूसरा को करना है, ठीक है। तो जैसे u इंटू v का फॉर्म था, तो अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म है तो उसमें हम लोग रो वाइज वही तरीका लगाते हैं। चाहो तो आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने फर्स्ट कॉलम को किया डिफरेंशिएट, तो आपको सेकंड कॉलम को एज इट इज छोड़ देना है, प्लस
अब पहले कॉलम को छोड़ दीजिएगा, फिर सेकंड कॉलम को कीजिएगा, ठीक है। तो चाहे ये 2 ऑर्डर का हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 ऑर्डर का यहाँ पे है, या आपका ये 3 ऑर्डर का हो, या कोई भी स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स, ठीक है, तभी होगा। जैसे यहाँ पे आपको देखो 3 ऑर्डर का है, अगर ये 3 ऑर्डर का इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर का है, तो इसका डिवाइड बाई डीएक्स कैसे निकालेंगे? तो इसका डिवाइड बाई डीएक्स भी वही तरीका होगा कि आपको तीनों रो को बारी बारी से करना है। जैसे देखो डिवाइड बाई डीएक्स निकाल रहे हैं, मैंने फर्स्ट रो को किया, बाकी दोनों को छोड़ दिया, फिर सेकेंड रो को किया, बाकी दोनों को छोड़ दिया, फिर थर्ड रो को किया और बाकी दोनों को छोड़ दिया, और रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, मतलब जो रो जहां पे है वहीं पे रहेगा। जैसे फर्स्ट रो को यहाँ पे किए तो सेकेंड रो थर्ड रो छूट गया, फिर फर्स्ट रो और थर्ड रो को छोड़ दिए, सिर्फ सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में। लास्ट वाले में फर्स्ट और सेकेंड रो को छोड़ दिए, थर्ड रो को किए। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कभी कभार जरूरत पड़ जाता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि बोलता है कि भाई एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ, ठीक है, तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। पहले मैं फर्स्ट रो को कर रहा हूँ, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड रो को छोड़ देना है, तो सेकेंड रो को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और थर्ड रो को भी छोड़ देना है, ठीक है जी। चलिए प्लस, अब देखिए फिर अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ दे रहे हैं और थर्ड रो को भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जैसा तैसा, सिर्फ सेकेंड रो को कर रहे हैं। तो सेकेंड रो को करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, 2x का 2 और 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, फिर प्लस। अब आखिरी वाले में मैं फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ दूंगा, x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, 1, 2x और 3x स्क्वायर, ठीक है, और सिर्फ थर्ड रो को करेंगे। थर्ड रो में 0 का तो 0 ही होगा, 2 का कांस्टेंट है 0 होगा, 6x का क्या आ जाएगा, ओनली 6 आ जाएगा, ठीक है। ये अब आप देखो तो हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले वाले में सिर्फ फर्स्ट रो को किया है, बाकी एज इट इज था। दूसरे वाले में सिर्फ सेकेंड रो का डिफ्रेंसिएशन किया, बाकी को एज इट इज छोड़ दिया। और थर्ड वाले में हम लोगों ने सिर्फ थर्ड वाले रो का डिफ्रेंसिएशन किया, बाकी को छोड़ दिया। अब इसको सोल्व करना तो काफी सिंपल दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट रो और सेकेंड रो बिल्कुल सिमिलर है, तो अगर कोई भी 2 रो सिमिलर हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। यहाँ पे अगेन आपका R2 और R3 बिल्कुल सिमिलर है, तो ये भी आपका 0 हो गया, तो आपका सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग थर्ड रो के अक्रॉस में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 है। तो ओनली आप 6 को उठाइए, 6 को उठाएंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और फिर -x स्क्वायर, ठीक है, यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका 6x स्क्वायर आ रहा है। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका कम जरूरत पड़ता है, बट जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं डिफरेंशिएशन के, मैंने आपको पूरा इसका प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ऐप MSc लर्न ऑनेस्टी पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। और अगर आप ऐप से नहीं पढ़ रहे हो, चाहो तो आप ऐप से पढ़ सकते हो। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सीरियसली तैयारी कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप पे बहुत तरह का डिफरेंट कोर्सेज है, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और ऐसे ही देखो, ये सेम यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो उस पर बहुत, उसके प्लेलिस्ट को आप विजिट करो, बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, बहुत ही ज्यादा वीडियो है, आपका बिल्कुल बेस बन जाएगा, तैयारी पक्की हो जाएगी, ठीक है। बस कोई अगर आपको नहीं दिखता है वहां पे कंटेंट, तो आप चाहो तो उस कंटेंट को सर्च करके लास्ट में लिख देना MSc लर्न ऑनेस्टी, तो आपको वो भी कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तब भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है वहां पे। तो भाई सिस्टमेटिक लर्निंग कीजिएगा, सीरियस लर्निंग कीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में बनेंगे, आप एग्जाम को गोल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा लेक्चर, अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।